ब्रज के भक्त की श्रृंखला में आज हम कथा सुनेंगे श्री जय कृष्णदास बाबा जी की, जो काम्य वन में रहते थे। कहते हैं भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना लालायित रहता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान उतना ही लालायित रहते हैं भक्त से मिलने के लिए। भक्त को सेवा करने में जितना आनंद मिलता है, सेवा पाने में भगवान को उतना ही आनंद मिलता है। वो लेकिन वे इस लोक में मिलकर बिछुड़ने का और बिछुड़ कर मिलने का खेल खेलते रहते हैं। उन्हें चिरकाल से प्रिय हैं। इस खेल में भक्तों पर जो भूत बीतती है उनके सिवा और कौन जानता है। वे मिलते हैं, हठात मिलते हैं, बिना कहे मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, बिना कहे बिछुड़ जाते हैं, बिना नोटिस दिए बिछुड़ जाते हैं, बिना अवसर दिए बिछुड़ जाते हैं। आज ही वे स्वतंत्रतापूर्वक दो भक्तों की लुकाछुपी खेल खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरों को ब्रज से बंगाल वापस भेजने के उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, एक की सेवा प्राप्त करने के लिए आए हैं। वे बिछुड़ रहे हैं। वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे मिल रहे हैं वे हैं काम्य वन के श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने के लिए, और वे श्री जय कृष्णदास बाबा जी के पास कुछ दिन रहे और उन्हें छोड़कर जाने लगे। कल श्री राधा मोहन ने स्वप्न में आज्ञा दी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रतिष्ठ हूँ, संतुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा। मतलब वो लक्ष्मीकांत पुत्र जो नवल किशोर थे उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, अब मैं जय श्री कृष्णदास की बाबा जी की वो सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस जन्म से नहीं जाऊँ, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी जी अश्व विसर्जन कर रहे हैं, अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण। श्री जय कृष्णदास बाबा अश्व विसर्जन कर रहे हैं कि अपने हृदय धन को अनायास ही अप्रत्याश रूप से प्राप्त करने के कारण। श्री राधा मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप, अनोखी व्यवस्था के कारण। श्री राधा मोहन और उनके सेवक जय श्री कृष्णदास बाबा काम्य वन में अब आनंदपूर्ण रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और जय श्री कृष्णदास बाबा के पास आकर श्री राधा मोहन की सेवा में उनका हाथ बांटने लगे। जय कृष्ण बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचयों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुराग भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुर प्रणालिका क्या है? नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुर प्रणालिका किसे कहते हैं, मैंने गुरुदेव से इस संबंध में कोई पूछा भी नहीं। जय कृष्ण बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुराग मार्ग से गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव इष्ट प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य गुरु वर्ग में सिद्ध देवों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवाद का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध स्कूपी रूपा मंजरी देह राधा कृष्ण की सेवा का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बालक थोड़े ही दिनों में जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि उन्हें रागानुगा भजन का लोभ जगाने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने का विचार उन्हें अधीर कर रहा था। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन करके किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौड़ मंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौड़ मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट के साथ विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्र में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी में बैठते उनके प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे, इतने विवल और व्याकुल थे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में
मृत्यु दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जानने से कातर स्वर में राधा रानी और वृंदा देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही असहाय इस शिव को चरणों में ठेल रही हो। कृपा करो, करुणामयी की गाड़ी में बैठने की अशुभ घड़ी आने से पहले मेरे प्राण निकल जाएं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, उसे तूने क्यों बाहर भेज दिया? उसकी घुड़पड़ना तो तेरे ठाकुर जी के नीचे ही रखी हुई है। जय कृष्णदास बाबा की निंदा भंग हो गई। वे रो रो कर वृंदावई के क्षमा प्राप्त करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरपुराली सिंहासन पर रखी देख भावविफल हो गए। उन्हें उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी कृपा का स्मरण करके वह बड़ा संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्त श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की कि छोटे बाबा को फिरा कर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात को गाड़ी में बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा होगा, क्या जाने उसके आंसू अभी थमे हैं या नहीं। मैंने कितना अपराध किया, उसे बरबस ब्रज से बाहर भेजकर। वे सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। अनुताप के सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आंदोलित हो गए। उन छोटे बाबा भूख प्यास परिश्रम और बड़े बाबा के आज्ञा लांघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए कहा, लौट कैसे आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लांघन के लिए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। बाबा ने वृंदा देवी कृपा का सारा वृतांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंद से अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे ब्रज में जब कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भक्ति में लीन रहने लगे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे। रात दिन हरिनाम जपते, सोते एक मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि सोना और त्यागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अशुभ विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावहीनी शक्तियों में उक्तियों का अर्चना करते, और कभी कभी तो प्रेमावश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती थी। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई थी, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा ने ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जो लोग दूर दूर से उनके पास खिंचे चले आते। जो एक बार उनका संग कर लेता, उनके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा चुके हैं, और न उन जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित बाबा के बेस गुरु फरीदपुर के रामदिया ग्राम के महंता श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए और कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के लिए उद्देश्य। दोनों परस्पर ऐसी मित्रता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रश्न आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। एक मास बाद बहुत कष्ट से वे कामवन से विदा हो सके। कामवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाबा विषय पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन वेश बदलकर दीन भाव का दीन विहीन बन करके कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। जब गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक वो आए, फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे,
बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझाओ, तब मैं जाऊंगा। गांव में बैठे रहे बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ पड़े कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो कुछ नहीं लगी है, पर वहाँ छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राज हठयोग से योगी हठ बहुत बलवान होता है। राजा भीतर और विषाण हो लौट गए। तब बाबा ने आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र करने के लिए भजन में बैठे। राजा वैष्णवी सेवा से सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना और इस घटना से उन्हें दैन्य और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा की प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरिक्ष सेवा में ऐसी घटना घटी कि श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोपालक आकर उपस्थित हुए। गोपालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिया दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया के बालकों से उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कब मानने वाले थे। लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाते हैं, तू कहाँ भजन करे। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होता है। अरे कुटिया निकल के जल पिया दे, हमनों को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध और लकड़ी हाथ में लेकर बाहर निकले। सामने दिखे असंख्य गो और गोपालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही बाबा का क्रोध शांत हो गया। ला, तुम कौन गांव से आए हो। नंदगांव के बालक ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है, इस बालक ने उन्हें पूछा। कन्हैया। लाला, तेरा नाम। और एक बालक से पूछा, बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिया दे, पाछे बात करियो। बाप ने स्नेह परवश हो करवे से जल से पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य इतने कितने दूर ते आमे, प्यासे चले जाएं, तू कुछ जल और बाल भोग रखो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत बालक, ऐसी गायें तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली सुनी। यह लोग इस जगत के हैं या किसी और जगत के। यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को जैसे कुटिया से बाहर निकले, वहाँ न गाय थी न गोपालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो दुर्भाग्य और गोपालों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करे, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा, मोती अब गोपाल की सेवा ना हो, तू सेवा करो कर। मैं कैसे इसकी सेवा करूँगा, सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं दे जाऊंगी। कहते हुए वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं बुलाता है तो उसके पास जाते हैं, और उसके उपोत्सव करने पर भी नहीं जाते। ऋषि मुनि यते बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर कभी नहीं उदय होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके भक्त उन्हें भगाने की कोशिश करें, वो हाथ छोड़ के नहीं जाते। सिद्ध बाबा ने उनके आने की उपाधि बांधकर उनसे यही कहा था, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसीलिए आज उनके पास ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा के में चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी भी बांसुरी की धुन सुनकर उससे रहा न गया और लहंगा फरिया पहनकर उन्होंने अभिसार किया। उनके अंत शब्द यही थे, मेरा लहंगा कहाँ है, मेरा फरिया कहाँ है, मेरे अंगिया कहाँ हैं। गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्रीधारा मदन के रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी, तो इतनी असीम जानते हो वो शायद अंतरूप धारण कर अन्य प्रकार के उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी न अघाते। ऐसी कौन सी बात थी लंगोटी धरी बाबा में जिस पर तुम इतने रीझ गए। ऐसे थे श्री कृष्ण बाबा।